हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको साड़ी से बनने वाला बहुत ही ब्यूटीफुल ये अनारकली ड्रेस बनाना बताऊंगी, जिसके फ्रंट पार्ट में मैंने प्लीट्स वाला डिज़ाइन बनाया है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही इजी वे में मैं आपको यह बनाना बताऊँगी। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली बहुत सारी वीडियो में मैं साड़ी के ड्रेस बताने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो साड़ी जिसका मैं ड्रेस बनाऊंगी और ये है अस्तर। यहाँ पर अस्तर में इजी बिजी फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और जो ये लेस है इसको मैं डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर देखो, जो अस्तर है वो ना इजी बिजी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो फ्लेयर है ना वो अच्छे से खिलकर आए। कॉटन के फैब्रिक से इसका जो फ्लेयर है वो अच्छे से नहीं बनता। ये इसके ब्लाउज़ का पीस है जो इसी में से निकला था और हम डिज़ाइनिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे। इसको मैंने पहले ही कट करके अलग कर लिया था। और अब हम देखो साड़ी का एक पार्ट लेंगे, यानी कि एक साइड लेंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से सेटिंग करने के बाद इसके साइड में जो अनइवन फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर बॉडी पार्ट कट करना स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पर मेज़रमेंट देख लेंगे कि इसका जो चौड़ाई है वो पूरा होगा या नहीं। तो यहाँ पर देखो 17 इंच मेरा ब्रेस्ट साइज़ है, यानी कि ब्रेस्ट साइज़ से हम चौड़ाई लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा आ रहा था, तो यहाँ से हमारा बॉडी पार्ट रेडी हो जाएगा। अगर बाई चांस आपका यहाँ से बॉडी पार्ट रेडी ना हो रहा हो तो आप इसको ओपन करके दूसरी साइड से कट करोगे। लंबाई में यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 14.5 तैयार करना है, तो 15.5 पर मार्क करके मैंने एज इट इज़ कट कर लिया है। तो इसको एक बार तो हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर देखो जो साइड में जुड़ा हुआ था उसको भी हम कट कर लेंगे। इसको हम साइड में रखेंगे, पहले हम दूसरे पार्ट्स कट कर लेंगे तब हम बॉडी पार्ट कट करेंगे। तो साथ के साथ यहाँ पर मैं स्लीव्स भी कट कर लूँगी पहले। तो यहाँ पर स्लीव्स देखो, जो मेरे नॉर्मल स्लीव्स है उससे मैं 5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे चूड़ीदार स्लीव्स बनाने हैं। अगर आपने नॉर्मल स्लीव्स बनाने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा। तो सिंपली मैंने देखो कट करके यहाँ पर सिंपल वे में जैसे हम स्लीव्स कट करते हैं वैसे कट कर लेना है। अब हम स्लीव्स को भी साइड में रख देंगे और बचा हुआ जितना फैब्रिक है इसको हमने 4 लेयर में बिछा लेना है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 लेयर मैंने बिछा लिया है। और यहाँ पर देखो इस साइड मेरा फोल्डेड साइड है और यहाँ पर मेरे सब ओपन वाले साइड हैं। तो अब हम यहाँ पर जहाँ पर फोल्डेड साइड है यहाँ पर हम कमर की मार्किंग करेंगे। ये हम डाउन वाला पार्ट यानी कि जो फ्रॉक है उसका लोअर पार्ट कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 14.5 इंच मेरा कमर है, तो 14.5 का हाफ कितना हुआ 7.25। तो इतना हम यहाँ पर देखो इस तरीके से लेंगे और मार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों कॉर्नर से देखो हमने ना यहाँ पर 7.25 पर मार्क करना है और सेंटर में भी 7.25 पर मार्क कर लेंगे और तीनों मार्किंग को आपस में मिला देना है। मिलाने के बाद इसको हम अच्छे से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और करने के बाद इंची टेप को जैसे जैसे हमने मार्किंग किया वैसे वैसे हमको इसको घुमाना है और देख लेना है कि कितना आया है। तो देखो ये 11 इंचज़ आया और जब आप इसको ओपन करोगे यानी कि आपका फैब्रिक जो है वो डबल फोल्ड में है, तो इंची टेप को भी जब आप डबल करोगे तो ये आपका 22 हो जाएगा, यानी कि हमारा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा मार्जिन के साथ भी, क्योंकि देखो 14 इंच मेरी कमर रेडी है और उसमें अगर हम मार्जिन में रखेंगे तो 17 इंचज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये ना आपका 22 इंच आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो अब हमने ना 5 इंचज़ पर मार्क करना दोबारा से स्टार्ट करेंगे। 5 इंचज़ पर इस तरीके से जब आप मार्क कर लोगे तो फिर से आप इसको अच्छे से डार्क कर दोगे राउंड में और उसके बाद इंची टेप को घुमा करके फिर से वैसे ही जैसे जैसे मार्किंग किया कर लेना है और नाप लेना है कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो 9 इंचज़ आया और जब आप इसको ओपन करोगे यानी कि डबल करोगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। तो ये हमारा ना देखो सफिशेंट है 18 इंच। 1 इंच ज़्यादा हो रहा है तो वो हम सिलाई में एडजस्ट कर देंगे। अब हमने लोअर पार्ट कट करना है, तो लोअर पार्ट का जो मेथड है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको टोटल लेंथ में से बॉडी पार्ट को माइनस कर देना है और जितना आपका आएगा उसमें 2 इंच का मार्जिन ले लेना है और फिर आपको देखो जो मार्किंग यहाँ पर किया ना यहाँ से यहाँ तक हमको देख लेना है कि कितना आएगा। तो जो मेरा मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि जो रूल के अकॉर्डिंग आ रहा था ना उसमें 1 इंच कम आ रहा था, तो मैंने 1 इंच छोटा ही अपना फ्रॉक स्टिच कर लिया है। अब इसको आप कैसे सेट करोगे या आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो फ्रॉक है ना वो आपके फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना छोटा और कितना बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर 1 इंच छोटा हो रहा था, लेकिन फैब्रिक जो जॉर्जेट का है तो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता।
तो मैंने उतना ही रख लिया और देखो नीचे की तरफ मैंने ना मार्क कर लिया था। और उसके बाद जितना मार्किंग ऊपर से नीचे तक आया था वैसे ही इंची टेप को ऊपर की तरफ मैंने रख लिया है और इस तरीके से घुमा घुमा करके पूरे सर्कल में मैंने उसी के अकॉर्डिंग मार्क कर लिया है। जब मैं मार्क कर रही थी तो आपने ध्यान दिया होगा कि इंची टेप मेरा ऊपर की तरफ एक ही जगह था और नीचे का मैं घुमा करके मार्क कर रही थी। और यही रूल है अम्ब्रेला फ्रॉक कट करने का। नीचे का पार्ट कट करने के बाद ऊपर का पार्ट भी मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ पर देखो जो घेर है ओपन करने के बाद कितना घेर मेरा कट हुआ है। तो यहाँ से देखो स्टार्ट हो रहा है और ये देखिए इतना बड़ा मेरा जो घेर है वो कट हुआ है। और यहाँ पर मेरा ये कवर आ गया है ओपन करने के बाद। अब देखो ये इसकी लेंथ आ रही है। तो ये मेरा नीचे का पार्ट कट हो गया है। ये सिर्फ साड़ी का कट हुआ है। अब हमने ना इसका अस्तर वाला पार्ट यानी कि अंदर जो लाइनिंग लगाएंगे उसको कट करेंगे। पर लाइनिंग को यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में ही रखना है। यहाँ पर मैंने एक ही बार फोल्ड किया है। साड़ी को हमने 4 फोल्ड किए थे। तो यहाँ पर देखो अब हमने ना यहाँ पर 9 इंचज़ पर मार्क कर लेना है और उसके बाद नीचे की तरफ हमने लेंथ रखना है। जितना आपका उसमें लेंथ था ना आपका जो साड़ी वाला पार्ट कट किया था उससे 4 इंच आपको छोटा आपको लाइनिंग कट करना है। तो वहाँ पर लेंथ पर मार्किंग करने के बाद कमर पर मैंने 9 इंच लिया था तो 9 इंच पर मैंने राउंड में मार्क कर लिया। और मार्क करने के बाद इसको देखो इस तरीके से मेजरमेंट करके देखा तो यहाँ पर हल्का सा कम आ रहा था तो 1 इंच और मैंने यहाँ पर डाउन कर दिया ताकि जो मेरा लेंथ है वो कंप्लीट हो जाए, कमर की चौड़ाई कंप्लीट हो जाए। अब जो नया मार्किंग किया है वहाँ से मैंने ना लेंथ चेक कर लेना है कि मेरा लेंथ कितना आ रहा है। तो उतना ही मैंने नीचे मार्क कर लिया और ऊपर से नीचे की तरफ उस मार्किंग तक देखो इस तरीके से नाप ले करके देख लिया कि कितना आया। तो उसके बाद उसके जितना वहाँ पर आया था उसका ही मैंने यहाँ पर सब जगह से मार्किंग करना स्टार्ट कर देना है। अब इसमें भी देखो मैं ऊपर की तरफ जो इंची टेप है एक ही जगह रख रही हूँ और नीचे की तरफ मैं इंची टेप को घुमा रही हूँ। और अब जब मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसको भी मैंने कट कर देना है। अस्तर मैंने 2 लेयर में कट किया है और जो मेन फैब्रिक है मेरा साड़ी का उसको मैंने 4 लेयर में कट किया है क्योंकि मुझे फुल घेर वाला फ्रॉक स्टिच करना था। जब आपका देखो लोअर पार्ट कट हो जाएगा ना ये अस्तर वाला तो उसको आप डबल फोल्ड करोगे और ऊपर की तरफ से इतना फोल्ड कर लेना है, मतलब जितना पतला हो सके उतना आपको फोल्ड कर लेना है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक बार तो फोल्ड कर लिया है, अब एक बार और मैं फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद नीचे देखो ऊपर की तरफ से आपको इक्वल रखना है और जब आप ऊपर इक्वल रखोगे तो नीचे की तरफ देखिए आपका ना अनइवन शो हो रहा होगा। तो जितना आपका अनइवन हो रहा है ना फैब्रिक उसको आप इक्वल कर दीजिए कट करके। तो ये आपका पार्ट जो है वो कट हो गया। लोअर पार्ट कट करने के बाद अब हम बॉडी पार्ट कट करेंगे। तो बचा हुआ जो अस्तर है उसको आपको डबल फोल्ड करके रखना है और उसके ऊपर आपने साड़ी वाला जो बॉडी पार्ट कट किया था उसको रख करके एज इट इज़ कट कर लेना है। अब देखो यहाँ पर साइड से जो ज्वाइंट है उसको भी आपको कट करके अलग अलग कर लेना है। अब हमने क्या करना है देखो नीचे की तरफ साड़ी वाला पार्ट इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और इसके ऊपर आप अस्तर वाला फैब्रिक फोल्ड करके रखोगे। अच्छे से सेटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो जो तीरा ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, आर्म होल ले रही हूँ 7.5 इंच और नीचे से भी 6.5 ले करके हमने आर्म होल का बॉक्स बनाना है और शेप देना है। उसके बाद अब हम नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल का वो हम आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करते हैं और 3 इंच में नेक की चौड़ाई ले रही हूँ, 7 इंच लंबाई ले रही हूँ और नीचे से भी 3 इंच मार्क करके हमने बॉक्स बना लेना है। ऊपर से 5.5 इंच पर मार्क करना है और हमने इसको तिरछा मिला देना है। इस तरीके से मिलाने के बाद अब देखो हमने ना जो डिज़ाइन है वो बनाने के लिए कटिंग किस तरीके से करनी है। नीचे से आपको 2.5 इंच पर मार्क करना है और ऊपर की तरफ से आपको 10 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से देखो मैंने 10 इंच पर मार्क किया है। अब जहाँ से 10 इंच पर मार्क किया वहाँ से आपको अपेक्स से अपेक्स की दूरी मार्क करनी है। तो यहाँ पर देखो 3.5 इंच आपके अपेक्स से अपेक्स की दूरी होती है। तो यहाँ पर आप देखो जितना आपका अपेक्स से अपेक्स की दूरी आई है 3.5 इंच, अब पीछे की तरफ आप पे डिपेंड करता है कितना आपने बड़ा आपको कप बनाना है। तो यहाँ पर मैंने जितना 3.5 इंच इधर से लिया था उतना ही उधर से ले लिया तो टोटल 7 इंच हो गया, मार्क कर लिया। नीचे की तरफ जो 2.5 इंच था वो पीछे की तरफ मैंने 2.5 इंच तक मार्क करके स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया और देखो जो इतनी मार्किंग हुई थी ना राउंड में देखो इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया है।
मिलाने के बाद अब नीचे बॉटम में मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ करके इसको तिरछा मिला देना है, क्योंकि जो फ्रॉक है वो अम्ब्रेला कट में है। तो इसको ना देखो इस तरीके से आपको तिरछा कट करना ज़रूरी है। और कॉर्नर को इस तरीके से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है। सभी मार्किंग होने के बाद अब हमने इसको कट कर लेना है। ऊपर की तरफ यहाँ पर मैंने आधा इंच का डाउन नहीं दिया था, तो शोल्डर डाउन दे करके मैंने इसको भी कट कर दिया है। अब हमने जितनी मार्किंग की है सबको आपको 1 बाय 1 कट कर लेना है। पहले हम नेक की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो डिज़ाइन का यहाँ पर क्रिएट किया है उसको हमने कट कर लेना है। तो देखो गाइज, ये कट होने के बाद इसका जो लुक है ना कुछ इस तरीके से आएगा। जो अंदर का पार्ट है वो इस तरीके से बन कर के आएगा, थोड़ा सा हार्ट शेप में होगा, और जो साइड वाले पार्ट्स हैं वो इस तरीके से आपका बनेगा। तो ये पार्ट हमारे कट हो गए। अब हमने बैक पार्ट भी कट कर लेना। बैक पार्ट में सिंपली मैंने नीचे की तरफ 1 इंच का डाउन दिया है, जैसे फ्रंट पार्ट में दिया था, और शोल्डर जो है वो सेम वैसे ही रखा है, आर्म होल उतना ही रखा है। नेक की चौड़ाई 3 इंच ही ली है, लंबाई बस 9 इंच बढ़ा करके मटका शेप में इसको कट कर दिया है। और जो मैंने यहाँ पर देखो फिटिंग की मार्किंग नहीं की है वो हम बाद में करेंगे। तो अब फ्रेंड्स हम ना इसको देखो सिलना स्टार्ट करेंगे। तो सिलने के लिए सबसे पहले हमें साइड वाला पार्ट सिल करके रेडी करना होगा। तो यहाँ पर पहले हम अस्तर वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर देखो लेस को इस तरीके से कॉर्नर्स पर हम सिल लेंगे। सिलने के बाद अब हमने यहाँ पर देखो जो अपना मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का, उसको हमने वैसे एज इट इज़ रखना है और इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद जो आपने लेस लगाया था ना वो वाली सिलाई दिखने लग जाएगी। इसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगा करके इसको आपको अटैच करना होगा। जब आप अटैच कर लोगे तो छोटे छोटे आपको नॉजिस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप इसको पलटोगे तो फिनिशिंग के साथ आपका ये पलटा जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा इसका फिनिशिंग आ जाएगा। अब हमने इसको देखो धीरे धीरे पलटना है और पलट करके ना एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा लेना है सब तरफ से। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया है और साइड में भी सिलाई लगा करके इसको फिक्स कर दिया है। अब जो अंदर वाला पार्ट है ये हमने रेडी करना है। तो देखो जब लेस लगाया और अटैच किया ना तो इससे ना ये वाला फैब्रिक हमारा छोटा पड़ गया, तो हमें ना इसको एक अलग पीस कट करना है। तो अलग पीस कट करने के लिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ उसको लेंगे और उसके नाप का हमने फैब्रिक का पीस लेना है, उसको डबल फोल्ड कर लेना है और जो आपका डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है उसको भी डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रख लेना है। अब देखो थोड़ा सा ना कैमरे की वजह से ये आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से कट करना है। ऊपर की तरफ से आपको एज इट इज़ ही रखना है, जितना आपका कट हुआ है तिरछा नेक उतना ही, बट साइड से और नीचे की तरफ से आपको आधा आधा इंच आपको ज़्यादा लेना है। आप आधा इंच भी ले सकते हो और 1 इंच भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखो मेन फैब्रिक यहाँ है और यहाँ पर मैंने मार्किंग किया है, ऊपर से की तरफ से इक्वल है। अब हमने इसको कट कर देना है, जो मार्किंग किया है उसके अकॉर्डिंग आपको कट करना है। तो ये हमारा देखो कट हो गया। ऊपर का पार्ट जो हमारा पहले वाला था इसको हमने यूज़ नहीं करना है, ये वाला हमने यूज़ करना है। ये बड़ा पीस हमारा कट हो गया है। तो अब हमने देखो जो ब्लाउज़ का वाला पीस था ना, साड़ी का जो ब्लाउज़ वाला पीस था उसको लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है। करने के बाद इसके ऊपर हम जो पीस कट किए हैं अस्तर वाला उसको लेंगे, 1.5 से 2 इंच आपको नीचे की तरफ रखना है इसको, और रख करके इस तरीके से रखते हुए पहले देखो हमको ना ये जो तिरछा पार्ट है ऊपर की तरफ एज इट इज़ कट कर लेना है। और उसके बाद जो साइड से उस 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। लंबाई में आपको 32 इंच लेना है। आप 32 भी ले सकते हो, या फिर आप आपके पास कितना फैब्रिक है, कितना फैब्रिक आपके पास बचा है उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारा फैब्रिक था तो इसलिए मैंने 32 इंच ले लिया है। आप देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग ले लेना। और उसके बाद नीचे की तरफ सेंटर पे एक कट लगा लेंगे सेंटर मार्क करने के लिए। अब हम देखो इसको सिलेंगे, तो यहाँ पर तिरछा पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिल लेंगे। सिलने के लिए बाद देखो यहाँ पर जब सिलाई लगाई ना तो अंदर की तरफ मैंने लेस लगा दिया था, ताकि जब पलटेंगे तो लेस हमारा विजिबल होगा, हाफ विजिबल होगा। तो अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, नॉजिस लगा लेने हैं फिर से, क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ पलटनी होती है तो वहाँ पर कट्स लगाना ज़रूरी है। तो कट्स लगाने के बाद अब हम इसको पलट देंगे अंदर की तरफ। तो यहाँ पर देखो लेस हमारा हाफ थोड़ा थोड़ा विजिबल है, हो रहा है।
तो अब हमने इसके ऊपर एक पैर की दूरी पर हमने ऊपर से फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ सेंटर में देखो इस तरीके से प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे आपको प्लीट्स डालने हैं। अब प्लीट्स आपकी सीधी कैसे होगी, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक सेंटर मार्क कर लेंगे और इसी मार्किंग के ऊपर आपको जो सिलाई लगानी है ना सेंटर वाली, वो लगानी है। तो देखो यहाँ पर मैंने सभी फैब्रिक का प्लीट्स डाल लिया है। कितने फिनिशिंग के साथ हमारी जो प्लीट्स है वो रेडी हो गई है। अब साइड में हमने प्लीट्स डालने हैं, तो साइड में जो प्लीट्स डालोगे, देखो सेंटर में ना हमने ऊपर की तरफ इसका फेस किया था, मुंह किया था यानी कि प्लीट्स का, लेकिन साइड में आपको नीचे की तरफ करना है, यानी कि साइड दोनों साइड में आपको ऑपोजिट साइड में आपको प्लीट्स डालने हैं। सेंटर में ऊपर की तरफ है तो साइड में नीचे की तरफ, अगर सेंटर में नीचे की तरफ प्लीट्स डाले हो तो साइड में ऊपर की तरफ डालना है। और इसी मेथड के साथ दोनों साइड में आपको प्लीट्स डाल के सिलाई लगा लेनी है। ये देखो मैंने दोनों साइड प्लीट्स डाल के सिलाई लगा लिया है और ये कुछ इस तरीके से विजिबल होने लग जाता है। उसके बाद साइड से आपको सिलाई जो सिलाई है उसके साथ साथ फैब्रिक कट कर देना है। और ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक ही है, ये किसी यूज़ का फैब्रिक नहीं है हमारा। तो ये हमारा पार्ट जो है वो बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसको अटैच करेंगे इस तरीके से। तो जो हमारा पहले वाला पार्ट था इसके ऊपर हम इस तरीके से रखते जाएंगे और अच्छे से रखना है, सेट करना है। सभी कॉर्नर्स को कॉर्नर्स के साथ मिला लेना है और मिलाने के बाद इसके ऊपर हमने सिलाई लगा करके अटैच करना है। सिलाई लगाते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो सेंटर है ना वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए, नहीं तो आपका जो नेक है वो टेढ़ा हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो ये देखिए फ्रंट सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गया है। फ्रंट और बैक साइड से कुछ इस तरीके से ये विजिबल होता है। और बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। सिंपली मैंने यहाँ पर देखो लटकन लगा लिए हैं, 3 टैसल्स लगा करके, और डोरी लगा ली है और जो नेक है वहाँ पर थोड़ा सा लेस लगा दिया है। अब हमने दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स को सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है। शोल्डर से अटैच होने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स को देखो यहाँ पर सेंटर में हमने इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है। सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड भी ऐसे करेंगे। तो स्लीव्स जब अटैच हो जाएगा तो अब हमने यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करनी है, क्योंकि कटिंग के वक्त हमने फिटिंग की मार्किंग नहीं की थी। तो दोनों कॉर्नर्स पर रख करके चेस्ट के पास देखेंगे कि कितना है। तो यहाँ पर देखो ये 20 इंच का फैब्रिक है और 17 इंच हमें रेडी चाहिए। तो देखो यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो दोनों साइड से आपको 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो आपका जो 17 इंच है वो कवर हो जाएगा। और सेम ऐसे ही आपको कमर के पास करना है, यानी कि जितना आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा होता है ना, तो उसका डिवाइडेड करके यानी कि सेम सेम डिवाइड कर लेना है और दोनों साइड में मार्क कर देना है और दोनों मार्किंग को आपको मिला देना है। दोनों साइड की फिटिंग की मार्किंग होने के बाद अब हम यहाँ पर स्लीव्स पर भी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो उसके लिए देखो इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और मोहरी पर मार्किंग कर लेनी है जितनी आपकी फिटिंग की मार्किंग होगी। तो यह 4.5 इंच मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। ऊपर से अब मैं 16 इंच पर मार्क करूँगी एक बार, और नीचे की तरफ फिर से मैं 4.5 पर मार्क कर लूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपना जो स्लीव है वो चूड़ीदार बनाया है। आपका स्लीव सिंपल होगा तो आप सिंपल ही इसको बना लीजिएगा और मार्किंग कर लीजिएगा। तो उसके बाद देखो दोनों साइड पर स्लीव्स की मार्किंग और फिटिंग की मार्किंग होने के बाद सिंपली आपको फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। उसी मार्किंग के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा होगा उसको छटाई करके निकाल देना है, सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद देखो इस तरीके से आपका लुक आने लग जाएगा। अब हम लोअर पार्ट रेडी करेंगे। तो अस्तर वाले पार्ट के दोनों साइड पर आपको सिलाई लगा लेना है और जो मेन फैब्रिक है उसको सिलाई लगाने से पहले इस तरीके से आपको कमर के पास से इकट्ठा करना है फैब्रिक को और एक रबड़ बैंड के साथ इसको टाइटली बंद कर लेना है और इसको झटक करके सीधा करना है। और देखो सीधा जब करोगे तो नीचे की तरफ आपने चेक करना है कि कितना फैब्रिक आपका अनइवन आ रहा है। तो जितना फैब्रिक आपका अनइवन आ रहा होगा ना उसको आप सीजर के साथ कट करके निकाल दीजिए। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब आपका अम्ब्रेला फ्रॉक बन करके रेडी हो जाता है ना तो कहीं से झुका हुआ लगता है और कहीं से उठा हुआ लगता है। पर अगर आप इस मेथड के साथ कट करोगे तो आपका जो फ्रॉक है वो बिल्कुल सीधा बनेगा। जब आपका कट हो जाएगा तो दोनों साइड पर सिलाई लगा देना। और उसके बाद देखो अब हमने ना दोनों पार्ट्स के दोनों साइड पर सिलाई लगा लिए हैं। तो उसके बाद अब हमने इसको सीधा कर लेना है, यानी कि मेन फैब्रिक है इसको सीधा करना है और अस्तर को इसके अंदर की तरफ डाल देना है और डाल करके चारों तरफ से सिलाई लगा करके, यानी कि कमर के पास सिलाई लगाना है और लगा करके हमने इसको अटैच कर लेना है।
तो कुछ इस तरीके से जब आप इस देखो जो सिलाई है ना, सिलाई के पास सिलाई दोनों साइड की सिलाई होनी चाहिए और रख करके आपको सिलाई लगाना है। जब आप कमर के पास सिलाई लगा लोगे तो ये आपका लोअर पार्ट रेडी हो जाएगा। अब हम लोअर पार्ट और अपर पार्ट को कमर के पास से अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए अपर पार्ट को आपको सिंपली उल्टा कर लेना है। देखो इस तरीके से आप अटैच करोगे। जब आप इसको उल्टा करोगे तो दोनों साइड का जो कमर की सिलाई होगी ना, तो कमर की सिलाई को कमर की सिलाई के ऊपर रख करके राउंड में आपको सिलाई लगा करके सिंपली अटैच कर लेना है। और रही बात बॉटम की, तो बॉटम में आपको सिंपल या तो आप मशीन से फोल्ड कर लीजिए या फिर आप पीको करवा लीजिए। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो ये ड्रेस है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एक साड़ी से आप बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस रेडी कर सकते हो। और फ्रेंड्स इसके जो बॉटम में ना मैंने पीको किया है टाइट वाला, क्योंकि पीको से इसका जो लुक है काफ़ी प्यारा आने लग जाता है। तो ये देखो कितना अच्छा इसका घेर जो है वो रेडी हो गया है। और एक साड़ी से आप बहुत ही अच्छा घेरदार चुनर वाली आप एक अनारकली रेडी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगने पर, डिज़ाइन अच्छा लगने पर एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो।